नमस्कार। आज हम खालिद हुसैनी की बहुत ही मशहूर किताब द काइट रनर पर आए एक अहम समीक्षा के जरिए दोस्ती की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये कहानी है काबुल के दो लड़कों की, अमीर और हसन। हाँ, अमीर जो एक अमीर पश्तून लड़का है और हसन उसके पिता के यहाँ काम करने वाले हजारा नौकर का बेटा। बिल्कुल, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन हाँ। उतनी ही उलझी हुई भी। हाँ। तो आज हम इस समीक्षा के नजरिए से देखेंगे कि दोस्ती, विश्वासघात और फिर प्रायश्चित के बारे में ये किताब क्या कहती है। हाँ, और ये दिलचस्प है, जैसा समीक्षा में भी लिखा है कि ये किताब सिर्फ अफगानिस्तान या लड़ाई के बारे में नहीं है। सही। इसका जो असली मर्म है वो मानवीय रिश्तों में है, खासकर दोस्ती का एक बहुत ही ईमानदार और कभी कभी दुख देने वाला चित्रण। और हसन की वफादारी, वो तो कमाल है उसका। वो मशहूर जुमला है ना, तुम्हारे लिए 1000 बार भी। मतलब वो पाठक के जहन में कहीं बैठ जाता है। हाँ, वो बैठ जाता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ अमीर है, उसका डर, उसका अपराध बोध, बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती की परीक्षा लेता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि बचपन की दोस्ती कितनी सच्ची, कितनी मजबूत हो सकती है। हाँ, अटूट लगती है। लेकिन उतनी ही नाजुक भी होती है। कैसे एक पल में सब बिखर सकता है। सही कहा। और समीक्षा ये भी बताती है कि कैसे वो जो सामाजिक फर्क है ना, अमीर का पश्तून होना, हसन का हजारा होना, हाँ, वो सतह के नीचे हमेशा रहता है। भले ही बचपन में वो शायद उतना दिखता नहीं। किताब दिखाती है कि दोस्ती इन दीवारों को पार करने की कोशिश करती है, पर क्या वो कर पाती है? यही सवाल शायद विश्वास की नाजुकता को दिखाता है। और फिर विश्वासघात के जो परिणाम होते हैं, बहुत गहरे। हाँ, और वो अपराध बोध। समीक्षा इस पर खास ध्यान देती है कि ये सिर्फ एक सोच नहीं है। नहीं। ये दशकों तक पीछा कर सकता है। अमीर की पूरी जिंदगी पर, उसके रिश्तों पर इसका असर दिखता है। बिल्कुल, एक बोझ की तरह। हाँ, एक बोझ। और वो तब तक सालता रहता है जब तक कि प्रायश्चित का कोई रास्ता ना मिले। समीक्षा कहती है कि दूसरों को माफ करना, और शायद उससे भी ज्यादा खुद को माफ करना, वही जख्म भरने की शुरुआत है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो समीक्षा अमीर की जो यात्रा है उसे कायरता से साहस तक का एक सफर मानती है। हाँ, एक लंबा सफर। लंबा सफर। और ये उम्मीद जगाता है कि शायद गलतियों को सुधारने में कभी देर नहीं होती है। इसीलिए समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, ये एक गहरा भावनात्मक अनुभव बन जाता है जो पढ़ने के बाद भी साथ रहता है। लेकिन क्या वो प्रायश्चित सब कुछ ठीक कर देता है? समीक्षा इस पर भी सोचने को कहती है ना? हाँ, सवाल तो छोड़ती है वो। और अमीर की ये जो व्यक्तिगत कहानी है, ये सिर्फ उसकी अपनी तो नहीं है। समीक्षा बताती है कि कैसे ये अफगानिस्तान के बदलते हालात से भी जुड़ी है। बिल्कुल, युद्ध से पहले का काबुल, वहां की रस्में, फिर तालिबान का आना, वो संघर्ष। हाँ, उन सब का कहानी पर और किरदारों पर बहुत असर पड़ता है। समीक्षा हुसैनी की लिखाई की भी तारीफ करती है। कहती है कि भाषा काव्यात्मक है, दिल को छूती है। हाँ, भाषा बहुत सजीव है। वो किरदारों के अंदर का तूफान और बाहर का माहौल दोनों को बहुत अच्छे से पकड़ती है। और वो पतंग का रूपक, समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? समीक्षा कहती है पतंग का रूपक बहुत मजबूत है। वो सिर्फ एक खेल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो आजादी है, बचपन की मासूमियत है, इज्जत है। लेकिन फिर वही पतंग विश्वासघात से जुड़ जाती है, खोए हुए बचपन की याद दिलाती है, दर्दनाक यादें ताजा करती है। बाप रे, मतलब एक ही चीज के कितने मायने। हाँ, एक ही धागे से कई भावनाएं जुड़ी हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा का मुख्य संदेश क्या है दोस्ती के बारे में? देखिए, समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि दोस्ती कोई परफेक्ट चीज नहीं होती। उसमें गलतियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, इंसान हैं तो होंगी ही। लेकिन असल बात यह है कि क्या उन गलतियों को सुधारने की नीयत है, वो इच्छा है कि रिश्ता निभाया जाए। शायद इसीलिए समीक्षा इसे 5 में से 5 स्टार देती है। हाँ, शायद इसीलिए। कहती है कि दोस्ती के सही मायने पर सोचने के लिए ये पढ़नी जरूरी है, भले ये पढ़ना आसान ना हो। हाँ, आसान तो नहीं है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है जिस पर समीक्षा में छोड़ देती है कि किसी रिश्ते को निभाने की या अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की असली कीमत क्या होती है। क्या हर कीमत चुकाई जा सकती है? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? शायद यही कि कुछ कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती। नहीं। जैसा ये समीक्षा इशारा करती है, वो हमें आईना दिखाती हैं, अपने रिश्तों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर, अपनी कमजोरियों पर सोचने को मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ देता है कि बचपन के वो रिश्ते, वो वादे, वो चोटें, वो हमारे आज को कैसे बनाते हैं। हाँ, खासकर तब जब विश्वास टूटता है,
क्या माफ़ी हमेशा मुमकिन है, या कुछ जख्म वो कभी नहीं बढ़ते, हमेशा रीसते